आशु एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल आशु ऑटोटेक में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ऑटोटेक से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज़ का। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसने भारत में अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कई नए मॉडल शामिल करने की तैयारी में है। इसमें कंपनी की लोकप्रिय एसयूवी स्कॉर्पियो नेक्स्ट जनरेशन मॉडल भी शामिल है। स्कॉर्पियो एसयूवी के फर्स्ट जनरेशन मॉडल की अभी तक बिक्री हो रही है। भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एसयूवी सेगमेंट में बढ़ते कंपटीशन के मद्देनज़र कंपनी न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो को कई बड़े बदलावों के साथ लॉन्च करने के लिए कमर कस चुकी है। स्कॉर्पियो के लेटेस्ट 2021 मॉडल की टेस्टिंग काफ़ी समय से चल रही है और इसे कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा ही गया है। हाल ही में इस एसयूवी को राजस्थान के रेगिस्तान में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। अब इस एसयूवी के इंटीरियर की तस्वीरें इंटरनेट पर लीक हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो की स्पाई तस्वीरों में कार के इंटीरियर की काफ़ी जानकारी सामने आई है। इन तस्वीरों में कार का इंटीरियर खुलकर दिखाई दे रहा है और ढका हुआ भी नहीं है। नई स्पाई तस्वीरों से पता चलता है कि नई 2021 स्कॉर्पियो में काफ़ी प्रीमियम डैशबोर्ड दिया गया है। डैशबोर्ड को काले रंग के मटेरियल के साथ देखा जा सकता है। क्रूज कंट्रोल के लिए कार में लेदर में लिपटा मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील, वहीं कई अधिक स्पोर्टी फील के लिए फ्लैट बॉटम के साथ स्टीयरिंग व्हील पे क्रोम हेडलाइट्स भी हैं। इसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के सपोर्ट करने वाला एक बड़ा टच स्क्रीन दिया गया है। इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के ठीक नीचे एसी वेंट भी मौजूद हैं। इसके अलावा मीडिया कंट्रोल, डिफॉगर, हजार्ड लैम्प, 360 डिग्री कैमरा, ड्यूअल जोन क्लाइमेट जोन कंट्रोल और हीटर, हिल होल्ड असिस्ट जैसे कई इसमें फीचर्स भी मिलते हैं। अब बात करें हम अगली न्यूज़ की, तो जापान की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी सुजुकी अपनी ऑफ रोडर एसयूवी जिम्नी की लॉन्चिंग को लेकर काफ़ी समय से चर्चा में चल रही है। कंपनी ने अपनी इस ऑफ रोडर एसयूवी को पहली बार पिछले साल फरवरी में आयोजित ऑटो एक्सपो में पेश किया था। तभी से कार प्रेमी इस एसयूवी का इंतज़ार कर रहे हैं। कंपनी इसकी लगातार टेस्टिंग कर रही है। कंपनी यूरोप में जिम्नी एसयूवी के लॉन्ग व्हील बेस LWV वर्जन की टेस्टिंग कर रही है। कंपनी की योजना इस एसयूवी को इस साल की दूसरी छमाही में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उतारने की थी। इसे अक्टूबर 2021 में होने वाले टोक्यो मोटर शो के दौरान पेश किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से इस ऑटो शो को रद्द कर दिया गया है, जिसके कारण अब जिम्नी की लॉन्चिंग अगले साल होगी। इसके साथ ही देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी भी इस ऑफ रोडर एसयूवी के 5 डोर वर्जन को लॉन्च करने की तैयारी में है। हालांकि मारुति सुजुकी जिम्नी भारत में कब लॉन्च होगी इसकी तारीख का ऐलान किया जाना भी बाकी है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि नई 5 डोर जिम्नी जुलाई 2022 तक बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगी। पिछले महीने 5 डोर वेरिएंट की कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी। इन तस्वीरों में यह एसयूवी काफ़ी आकर्षक और स्टाइलिश दिख रही है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला न्यू जनरेशन महिंद्रा थार और फोर्स गुरखा से जैसी एसयूवी से होगा। मारुति सुजुकी जिम्नी 5 डोर मॉडल की स्पाई तस्वीरें ने भारतीय बाजार में काफ़ी हलचल मचा दी है। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड आइकन में लिखा हुआ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब बात करते हैं हम अपनी अगली न्यूज़ की, तो वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के मकसद से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय मोर्त ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इस संशोधन के बाद डीजल और पेट्रोल से चलने वाले कृषि ट्रैक्टर, पावर टिलर और निर्माण उपकरण वाहनों को CNG, बायो CNG और LNG ईंधन इंजन में बदला जा सकता है, जिससे अब इन वाहनों को CNG से चलाया जा सकेगा। इससे न सिर्फ पैसों की बचत होगी बल्कि वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी। खास बात यह है कि 15 साल पुराने ट्रैक्टर, पावर टिलर्स, हार्वेस्टर
और निर्माण वाहन चलते रहेंगे। सरकार की कबाड़ नीति के तहत उन्हें कबाड़ घोषित नहीं किया जाएगा। मंत्रालय ने ट्वीट किया, मंत्रालय ने कृषि ट्रैक्टरों, पावर टिलर, निर्माण उपकरणों, वाहनों, हार्वेस्टरों के इंजनों से को सीएनजी, बायो सीएनजी और एलएनजी ईंधन से बदलने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में से एक संशोधन को अधिसूचित किया गया है। नए नियमों के मुताबिक कृषि उपकरणों एवं वाहनों के इंजन में बदलाव किया जा सकेगा। जिन वाहनों के इंजन में कोई सुधार हो सकता है उनमें मामूली बदलाव किए जाएंगे, जबकि ज़्यादा पुराने वाहनों के इंजन को बदलने का विकल्प होगा। इससे इन वाहनों को सीएनजी, बायो सीएनजी एवं एलएनजी जैसे वैकल्पिक ईंधनों से चलाया जा सकेगा। इससे पारंपरिक ईंधन की बचत हो सकेगी। सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस साल फरवरी में डीजल इंजन से सीएनजी में परिवर्तित भारत का पहला ट्रैक्टर पेश किया था। इसके साथ ही सरकार ने दावा किया है कि खेती के लिए ट्रैक्टरों पर निर्भर किसानों के लिए यह रेट्रोफिटेड सीएनजी ट्रैक्टर ईंधन की लागत पर सालाना 1.5 लाख से ज़्यादा की बचत कर सकता है और साथ ही 75% वायु प्रदूषण को भी ये कम करेगा। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक स्कूटरों की। तो अप्रैल में बजाज चेतक ने टीवीएस iQube को पछाड़ा, बिक्री में 465% की बढ़ोतरी। देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की मांग में तेजी आ रही है। पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर हो जाना भी इसका एक अहम कारण है। डेली कस्टमर के लिए बैटरी से चलने वाले वाहन एक किफायती विकल्प हैं। इस समय ग्राहक के लिए बाजार में बैटरी से चलने वाले वाहनों के कई विकल्प मौजूद है, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में बड़े वाहन निर्माताओं की पेशकश बजाज चेतक और टीवीएस iQube काफी उल्लेखनीय है। हालांकि दोनों ही स्कूटर देश में सीमित रूप में उपलब्ध हैं। बजाज चेतक पुणे और बेंगलुरु में बिक्री की जाती है, तो वहीं इसकी प्रतिद्वंदी टीवीएस iQube बेंगलुरु और दिल्ली में बेची जाती है। हाल ही में टीवीएस ने यह भी घोषणा की है कि वह 20 और भारतीय शहरों में बिक्री शुरू करेगी। इससे कंपनी को बजाज चेतक के मुकाबले अधिक बिक्री हासिल करने में मदद मिलेगी। बजाज ने बनाया बिक्री का रिकॉर्ड। पिछले महीने बजाज ऑटो ने अपने चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर की 508 यूनिट्स की बिक्री करने में कामयाबी हासिल की है, जो अप्रैल 2021 में बेची गई टीवीएस iQube की 307 यूनिट से काफी ज्यादा है। बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर ने बिक्री का नया रिकॉर्ड बनाया है। आंकड़ों के अनुसार मार्च के महीने में बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर की 90 यूनिट की बिक्री हुई थी। अप्रैल में यह आंकड़ा बढ़कर 508 यूनिट हो गया। अप्रैल के महीने में इस ई स्कूटर ने बिक्री में महीने के आधार पर 464.44% की बढ़ोतरी दर्ज की है, जबकि iQube की बिक्री में 13.52% की गिरावट आई है।